सभी को नमस्कार। आज हम जो लेसन ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है इसका सॉल्यूशन हम लोग लेंगे। ये इसका पार्ट 1 है और भी जितने पार्ट 2, 3 बनेंगे ये आगे आपके सामने आते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम का जो रिबन है इसको हवा में जलाने से पहले क्लीन क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ती है कि इसको क्लीन करना पड़ता है। तो हम जानते हैं कि मैग्नीशियम बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है। मैग्नीशियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे दो तरह के एलिमेंट को क्लासीफाई करते हैं, दो तरीकों में, एक मेटल एक नॉन मेटल। व्हेन स्टोर्ड it react with oxygen to form a layer of magnesium oxide on its surface। जब इसको हम रखते हैं तो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होती है और ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई है ना। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करता है, ये मैग्नीशियम की सरफेस पर जम जाता है। This layer of magnesium oxide is quite stable and prevent further reaction of magnesium with oxygen। अब ये जैसे मैग्नीशियम का वायर था, आपने हवा में रख दिया तो ये हवा की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इसके चारों तरफ मैग्नीशियम ऑक्साइड जम गया। तो उसने क्या किया, मैग्नीशियम का कांटेक्ट बाहर की ऑक्सीजन से खत्म कर दिया। जो बाहर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन थी उससे अब ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाना पड़ेगा। यही कारण होता है कि मैग्नीशियम को क्लीन किया जाता है। द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय सैंड पेपर टू रिमूव दिस लेयर सो दैट अंडरलाइंग मेटल कैन बी एक्सपोज्ड इनटू एयर। जब तक मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाएंगे नहीं, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। इसी को हटाने के लिए इसको क्लीन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ये कुछ रिएक्शंस दी हैं। पहले हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगला है सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। एक एक करके इन रिएक्शंस को देखेंगे। फर्स्ट, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। ये इसकी रिएक्शन है। ठीक, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, समझ लीजिएगा। पहली चीज, हाइड्रोजन क्लोराइड में बी फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। द रिएक्शन इज रैपिड एट टेम्परेचर 250। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। ये इक्वेशन है रिप्रेजेंट करने की। लिखने का तरीका ये है जो मैंने बताया ऊपर आपको। ये is accomplished by evolution of heat and appears to accelerated by moisture। आपके मतलब की चीज है, this reaction accompanied by evolution of heat, मतलब इस रिएक्शन में हीट निकलेगी। हीट निकलेगी तो ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इस रिएक्शन में क्या है, ये रिएक्शन सबसे पहले आपके मतलब की चीज है, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये आपस में एक्सचेंज कर गए इसके आयन। केमिकल इक्वेशन इस तरह से हम करेंगे, Al2SO4 का होल थ्राइस, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3 और सल्फेट की 2, क्रॉस करेंगे Al2SO4 का होल थ्राइस। और बेरियम क्लोराइड, क्लोरीन की वैलेंसी 1 तो बेरियम के नीचे 1 और बेरियम की वैलेंसी 2, तो ये हो गया बेरियम क्लोराइड। क्योंकि इक्वेशन लिखने से पहले आपको इनके फॉर्मूले आने बहुत जरूरी है। गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड, Al की वैलेंसी 3 जैसे देखा था, तो Cl के नीचे 3 और Al के नीचे 1, और BaSO4 इन दोनों की वैलेंसी 2 है। ठीक, इसको बैलेंस करेंगे
तो इस तरह से लिखी जाएगी। नेक्स्ट इज सोडियम रिएक्ट विद वाटर, गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो द बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैन बी रिटन एज 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2O. ठीक है। Next question, write a balanced chemical equation with state symbols for the following reaction. कुछ reactions है। Solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride. Next, sodium hydroxide solution in water react with hydrochloric acid solution in water to produce sodium chloride solution and water. फर्स्ट लेते हैं, ये इसकी इक्वेशन, ये है बेरियम क्लोराइड BaCl2, एक्वस मीन्स पानी में सॉल्यूशन बनाना। नेक्स्ट Na2SO4, दिस इज सोडियम सल्फेट, ये भी एक्वस है, दोनों के एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट किए, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। क्या बनेगा? BaSO4 और NaCl। ठीक, इसमें ये म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाते हैं आयन, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। ठीक, ये है एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें ये है बेस। नेक्स्ट लेसन में हम लोग पढ़ेंगे एसिड और बेस में NaOH is a base और NaCl is an acid। ये बनता है इसमें साल्ट NaCl और H2O वाटर। ठीक, तो ये कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये वाला OH इस H के साथ जुड़ के H2O बनाता है, और Na और Cl आपस में मिलके ये साल्ट NaCl बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A solution, very popular question, कई बार आता है आपके यहाँ। A solution of substance X is used for white wash. X substance है जो white wash के लिए यूज होता है, इसका नाम बताना है आपको। Write the reaction of substance X named in 1. इसमें जो X substance है, ठीक, इसकी रिएक्शन वाटर से होने पे क्या होता है। अब व्हाइट वॉश के लिए आपके सिलेबस में एक ही सब्सटेंस है जो यूज होता है। द नेम ऑफ सब्सटेंस इज कैल्शियम ऑक्साइड या कली वाला चूना जिसे कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला इज CaO। कई बार ये रिएक्शन हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस की है और ऑनलाइन क्लास में भी की है। ठीक, तो फॉर्मूला व्हाइट वॉश के लिए सब्सटेंस यूज होता है, उसका क्या है? CaO। नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। The calcium oxide react vigorously with water to form calcium hydroxide. This is known as slaked lime. ठीक है, इक्वेशन क्या हो जाएगी? CaO प्लस H2O, ये सॉलिड होता है, H2O लिक्विड, CaOH का होल ट्वाइस। दिस इज नोन एज slaked lime। ठीक, और दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट इज है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7। आपकी बुक में जो एक्टिविटी दी है 1.7, उसमें वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस दिखाया हुआ है। ठीक है, उसमें दो टेस्ट ट्यूब है, उसमें एक टेस्ट ट्यूब में डबल अमाउंट में गैस कलेक्ट होती है दूसरे की तुलना में। ठीक, उस गैस का नाम बताना है आपको। तो है वाटर H2O कंटेन्स 2 पार्ट हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन। वाटर में 2 पार्ट हाइड्रोजन है और 1 पार्ट ऑक्सीजन है। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज इन 2:1। 2 भाग हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी और 1 भाग ऑक्सीजन। ठीक, so during electrolysis, since hydrogen goes on one test tube and oxygen goes on another, जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन, ठीक, और एक टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन।
आप देख रहे हो हाइड्रोजन कितनी है, डबल है ऑक्सीजन की इसमें, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा जब ये टूटेगी, 2:1। इसीलिए जिस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन जा रही है ये ऑक्सीजन से डबल हो जाएगी, ठीक है। तो during electrolysis, since hydrogen goes in one test tube and oxygen goes in another, the amount of gas collected in one of the test tube is doubled the amount collected in other। तो जिसमें हाइड्रोजन जाएगी वो डबल अमाउंट में जाएगी in comparison with oxygen। Okay, thanks for watching।